सत साहिब जी। राम नाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए। औषधि खाए रूपथ रहे, ताकि बेदन जाए। कहने का भाव यह है कि राम नाम की जो औषधि प्रतिदिन के लिए सदगुरु ने हमें बता दिया है, उस औषधि का यदि हम सेवन करते रहें तो हम कठिन से कठिन मार्ग को भी सरल बना सकते हैं। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। गुरुदेव सत साहिब। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ गुरुदेव, मेरे को तो 7 शब्द प्राप्त हो गया है। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। मेरे फैमिली को भी देना चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले आपको पूरा 100% विश्वास हो गए ना, तो आप दे सकते हो। 90% तो पूरा विश्वास है गुरुदेव। 10% की तो कमी है ना, तो थोड़ा सा तो धीर धरो। पहले 100% कर लो कि बस यही है, इसके बाद कुछ ही नहीं है। ये जब पूरा विश्वास होता है ना, हाँ, बस सार शब्द क्या है, ये विश्वास ही है ना, प्रत्यक्ष विश्वास। विश्वास की है उसमें। एक प्रकृति वाले विश्वास होते हैं, लेकिन प्रकृति में विश्वासघात भी होता है ना। तो ये परमात्मा ही उसकी ओर से विश्वास देता हूँ कि डरो मत बच्चा, मैं हूँ, यानी परमात्मा है। आज तक हमको इतनी जानकारी थी ना कि परमात्मा है, सभी बोलते हैं परमात्मा है करके, लेकिन वो मालूमात, जानकारी, ज्ञान, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकली नहीं। तो परमात्मा है, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। सब उसका ज्ञान भी देते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, जानकारी पे जानकारी, जानकारी, बारीक 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 जानकारी। लेकिन हमें जब उसकी ओर से वो प्राप्त होता है, वही असल में विश्वास है। तो फिर अभी विश्वास ही उतर गया हमारे अंदर, तो बाकी क्या है। और ये विश्वास है परमात्मा की ओर वाला विश्वास है, ना कि प्रकृति वाला विश्वास। प्रकृति वाला विश्वास तो विश्वासघात भी हो सकता है ना। अभी ये तो उसकी ओर से चला आया। हाँ, तो फिर डरने की कोई चिंता ही नहीं है। यही महत्वपूर्ण बात है। बस हो गया हमारा मानव जीवन का कल्याण। हाँ, तो अभी बोले ना आप 90% तो हो गया, 10% तो थोड़ा धीरज पकड़ो, थोड़ा और 100% होने दो, बाद में बताओ। क्योंकि अगर हमारी झोली फटी हुई है तो बराबर नहीं ना, बराबर कि नहीं। परमात्मा भी कहीं भागने जा रहा है, मैं भी नहीं कहीं जा रहा है, आप भी कहीं नहीं जा रहे, बराबर। तो पूरा होने दो, पक्का होने के। क्योंकि देखो, जब पूरी तरह से हमारे अंदर उतर जाता है परमात्मा, यानी पूरा विश्वास उतर जाता है ना, तो हम फिर जो जोश से दूसरों को बताएंगे, उसमें ताकत होगी, उसमें पावर होगी, बराबर। फिर उसमें मिठास होगी, या ऐसा समझो इतना विल पावर होगा कि दूसरों को जब हम बताएंगे ना, तो उसको सहज में समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर 1% भी थोड़ा संशय है, तो उतना हमारे वाणी में फिर पावर नहीं होगा, बराबर। जो हम बोलते हैं ना, डंके की चोट पर, डंके की चोट पर कहना। गुरुजी सुनो ना, मेरे को 1% की विश्वास नहीं। हाँ, इसीलिए मैं अटका हुआ हूँ। हाँ 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 जी हाँ, इसीलिए मैं अटका हुआ हूँ। मेरे को 1% की विश्वास नहीं है, मतलब 90% तो है, 99%। हाँ हाँ। 1% विश्वास नहीं है अपने आप में। अपने आप पर नहीं है कि परमात्मा पर नहीं है, क्या है कि मुझे समझ में नहीं आया। परमात्मा पर है, हाँ, 100% है, मतलब अपने आप में 1% नहीं। खुद पर नहीं ना। हाँ, खुद पर नहीं है 1%। पर खुद पर क्या करना है हमें। अभी वो जो परमात्मा प्राप्त हुआ, तो वो तो उसकी ओर से हमें प्राप्त हुआ है ना।
हाँ, आपकी दया से तो हाँ, हुआ है। बात ऐसी है, अगर आप अपनी ओर से, आपके प्रयत्न से, आपके प्रयास से, आपके कष्ट से, आपके तौर तरीके से, या आपके बुद्धि से, या आपके विवेक से, जो भी कुछ साधना से, कोई मंत्र से, कोई ध्यान से, आप आपकी ओर से जो भी करेंगे और उसमें जो परमात्मा प्राप्त होगा ना, तो वो झूठा परमात्मा, बराबर। लेकिन सही ये बात है। तो परमात्मा उसकी ओर से प्रकट हुआ ना, हाँ हाँ क्योंकि देखो परमात्मा तो स्वयं भू है ना, तो वो तो उसके मर्जी का मालिक है ना। तो हमारे तौर तरीके से, हमारे बुद्धि से, हमारी चालाकी से कैसे प्राप्त होगा, या हमारे मंत्रों से, या हमारे ध्यान से, या हमारे विश्वास से वो नहीं प्राप्त होता, और हुआ भी नहीं किसी को। नहीं हुआ है, ना होगा भी नहीं, मैं कभी प्रयास किया भी नहीं। हाँ, ये इसलिए मैं कभी समझ किया नहीं, मगर आपका वीडियो देख कर मुझे ऐसा सब चीज हो गया है। हाँ 1% ना अपने आप में ही विश्वास नहीं, मगर खुदा तो अपने तरफ से दिया है ध्यान। हाँ, ये बात है, मगर मैं अपने आप में ही पूर्ण नहीं समझ, परमात्मा ने तो मुझे पूर्ण कर दिया है, मगर अपने आप में मैं पूर्ण नहीं। देखो हम जो हमारे, देखो एक दो स्व होते हैं, एक हमारा स्व होता है, स्वयं वाला स्व, और एक परमात्मा वाला स्व होता है। तो बहुत सारे लोग हमारे स्व में ही परमात्मा ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी स्व प्रयत्न से, स्व की चालाकी से, स्व की प्रयत्न से, स्व की बुद्धि से, और सभी लोग स्व में ही अटके हैं, खुद के स्व में, यानी खुद के आत्मा में। जो बोलता है ना, मेरा आत्मा ये कहता है, मेरा आत्मा कहता है कि ये झूठ है, मेरा आत्मा कहता है कि ये सच है, ये वो हो गया स्व वाला। ये देखो हमारी आत्मा ने वो सच भी कहा, झूठ भी कहा, तो खुद आत्मा ही प्रकृति में अटका हुआ है, बराबर। तो वो ही खुद में बंधन में है, तो वो क्या स्वतंत्र की बात करेगा या मुक्ति की बात करेगा? वो नहीं करेगा ना। हाँ, जो हमें मुक्त पहले से हम बंधे हुए हैं, काल से बंधे हुए हैं, प्रकृति से बंधे हुए हैं, शरीर से बंधे हुए हैं, मन से बंधे हुए हैं, तो हमें कौन छुड़ाएगा? जो मुक्त है, जो स्वयं में मुक्त है, जो दूसरा मुक्त है, वही हमें छुड़ाएगा ना हम बंधनों से। हम तो खुद तो हमारी ओर से नहीं छूट सकते। जो दूसरा मुक्त है वही हमको छुड़ा सकते हैं। हाँ, अभी कैसे बात की, हम कुएं में गिरे हुए हैं, अब तो हम तो नहीं निकल सकते ना कुएं के बाहर, हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं, हमारी ताकत भी नहीं, इसलिए तो ताकत नहीं है, विश्वास नहीं, इसलिए तो कुएं में गिरे ना। सही बात है। हाँ, लेकिन जब कुएं के बाहर वाला जो आदमी है, जो गिरा ही नहीं है, जो स्वतंत्र है, वही हमको निकालेगा ना, बराबर की। वो फिर कैसे निकालेगा वो उसको मालूम, बराबर, वो उसके विचार से, क्योंकि हमारा तो उसके पास तो आवाज भी नहीं पहुंच सकता। मैं कुएं में गिरा, मुझे क्या क्या लग गया, मेरे कितने हाथ पांव टूट गए, मेरा माथा फूट गया, क्या बताएंगे आप ही पूरे बेहोश में हो, बराबर कि नहीं? लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आप हाथ कर सकते हो, यानी थोड़ी सी सूचना कर सकते हो, जो ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर वाला तो उसको तो समझ में आएगा ना कि अरे ये आदमी गिर गया है। तो गिर गया तो यानी वो तो कोई हल्के में नहीं गिर गया, उसको तो चोट तो आई होगी कि नहीं, और वो खुद कुछ नहीं कर सकता, तो ऊपर वाला ही करेगा इसको निकालने के लिए। फिर वो क्या करेगा, कैसा करेगा, वो उसकी मर्जी। तो ऐसा ही है, हम खुद स्वयं में अटके हुए हैं, बराबर, स्वयं इसमें गिरे हुए हैं, कुएं में गिरे हैं। तो परमात्मा तो स्वतंत्र है ना, स्वयंभू है ना। हाँ, तो उसकी ओर से हमें वो छुड़ाता है। ये इसमें यही भेद है, ये बाकी कोई भेद नहीं है।
ये जब हमारी बुद्धि थोड़ी ये हो जाती ना, इस विचार पर आ जाती ना कि नहीं हमसे कुछ होने वाला नहीं है, जो भी कुछ होने वाला है उससे होने वाला है, ये जब बुद्धि बात करती है ना फिर यही काम होता है। ये बात है, बराबर बराबर है ना सर। तो इसीलिए तो अटका हूँ कि परमात्मा अपने तरफ से तो कोशिश किया है, उठाया भी है, ऐसा बात नहीं है, ये हो भी रहा है वो सब चीज। मगर एक परसेंट अटका हुआ हूँ तो क्यों अटका हुआ? तो ऐसा है, थोड़ा समय जाने दो, समय बलवान है, सब कुछ बराबर हो जाएगा। अभी इतना हुआ, थोड़ा रहेगा, वो भी हो जाएगा। पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ परमात्मा को, पूरी तरह से शरणागत हो जाओ, बस फिर वो करेगा, वही करने वाला है, हम तो नहीं कुछ करने वाले हैं। और जो और देखो, हम तो हमारी कोई हद है, हमारी कोई सीमा है, लेकिन परमात्मा असीम है, वो उसकी ओर से वो बराबर करता है, तो उसके ऊपर थोड़ा छोड़ दो, बराबर कि नहीं? होता है, बराबर होता है। चलो ठीक है, फिर और कोई पूछना है? कोई सूचना नहीं है सर, मैं बराबर आपका वीडियो सुनता हूँ, मेरे को हो भी रहा है। मेरे को 1% अटका है कि मेरे परिवार में जो भी है, हाँ, उसको मैं बताना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि यही परमात्मा है और यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है, तो बस बता दो। ये तो देखो, ये मन तो आपको नहीं कहेगा, ये तो मन तो चालाकी करेगा ना, ये तो प्रकृति वाला है। ये क्यों अपने बंदे छोड़ेगा, मुक्त करेगा? उसको तो उनके साथ खिलवाड़ करना है ना, मन को अपने आत्मा के साथ खिलवाड़ करना है, तो वो तो ऐसी छूट तो नहीं देगा ना यानी मन से नहीं देगा। हाँ, तो वो तो अटका है, उसको तो अटकाना ही है आत्मा को। बहुत अच्छी बात है, आपको अगर विश्वास हो गया तो बता दो, कोई चिंता की बात नहीं। देखो, उसमें जब आपने बताया और दूसरे के अंदर भी प्रकट हो गए ना, अपने आपके घर वालों के साथ, तो बस परमात्मा की इच्छा बराबर है। फिर आपने ज्योत से ज्योत लगाई, बहुत अच्छा काम किए आपने, कोई आपके स्वार्थ के लिए नहीं किए। आपको जैसा लगा कि मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे मोक्ष मिल गया, तो मेरे परिवार को भी मिलना चाहिए, बराबर। ये तो अच्छी बात ही होती है ना, ऐसा ही बढ़ता है ना, ज्योत से ज्योत ही लगानी पड़ती है ना। कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।